प्यार के रंग में हर कोई रंगना चाहता है, तो इंतज़ार किस बात का है। आइए आज आपको मिलाते हैं दो प्यार के पंछियों से। हमारे साथ है सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन, जो कि जल्द ही राब्ता में दिखेंगे आपको बहुत ही अलग अंदाज में, थोड़े प्यारे और थोड़े शरारती अंदाज में। जी। सो प्यार वेलकम के टू पंछी। पहले तो जो फिल्म है, ट्रेलर जिस तरह से हम देख रहे हैं, काफ़ी मतलब एक अलग दौर में एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से दिखता है। एक सीन, कुछ सीन्स जो हैं वो हिस्टोरिकल वे में हैं। तो किस तरह की फिल्म है, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं आपके? फिल्म कनेक्शन के बारे में है। राब्ता का मतलब ही होता है कि अगर आप किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन महसूस कर रहे हो जो समझ नहीं आता है कि क्यों है, मतलब आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप किसी को मिलते हो और कभी कभी पहली बार में ही लगता है कि पहली बार जैसा नहीं है और कुछ थोड़ा गहरा कनेक्शन है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कनेक्शन जो है वो किसी और टाइम से हो। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है अपने आप में ही। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं किसी से मिलती हूँ और कभी कभी लगता है कि यार इतनी बातें कर ली इससे, मैं पहली बार मिली थी, ऐसा कैसे हो गया। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन द फिल्म। और एक लड़का लड़की एक चॉकलेट शॉप में मिलते हैं और स्ट्रेंजर्स हैं, पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत फेमिलियर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है जो वो फील कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं। आप क्या कहेंगे सुशांत, किस तरह का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं और कितना रिलेट कर पाते हैं? आपने काफ़ी जगह कहा है कि आपका जो कैरेक्टर है ओरिजिनली भी आप बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। नहीं, जब हाँ करता हूँ तो शायद नहीं, लेकिन जब परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो 100% उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर सब कुछ कन्विंसिंग है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो लोगों को ऐसा लगे कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी दिखा दीजिए, लोग मान लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे उनको पता है ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये सब चीज़ सच नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा कंपेलिंग या कोई भी टूल यूज़ करके आप उनका ध्यान भटकने ना दें, तो फिर आप तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रीइंकार्नेशन को मानते हैं कि नहीं मानते। मैं नहीं मानता, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैं भूल गया था कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, क्योंकि इतना इंगेजिंग स्क्रिप्ट। तो ऐसे ही हमें, एंड दिस स्क्रिप्ट ऑल्सो अलाउड अस टू हैव टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ सिंगल फिल्म, विच जो मुझे लगा कि मैं शायद कैसे करूँगा मुझे पता नहीं। तो करते करते आई फिगर्ड आउट अ वे, हम सब ने, और वी हैव कन्विंस्ड आवरसेल्व्स, व्हिच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेरे इम्पोर्टेंट थिंग्स। challenges हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे आपने बोला हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री में थोड़ा सा डर लगता है थोड़ी सीरियस होती राजा है, रानी टाइप हम सोचते हैं। थोड़ा सीरियस और स्लो और ऐसा कुछ लगता है मुझे, मोनोटोनस। लेकिन इसकी जो वो दूसरी लाइफ है, वो हम बता रहे हैं आपको कि ये प्रीवियस लाइफ है, इसलिए आपको पता चलेगा, नहीं तो वो अभी भी हो सकता है, लेकिन अलग है, बहुत ही अलग है। और हमने जिस तरीके से सारे टेक्निक्स जो यूज़ किए, सारे टेक्नीशियंस, और जिस जिस छोटे छोटे डिटेल्स पे काम किया है, तो हमने पूरी कन्विंसिंग करने की कोशिश करी है कुछ ऐसी चीज़ को जो हमने खुद बनाई है। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं उसको शेयर करने बहुत के लिए। अलग दुनिया है वो एक्चुअली। और मतलब जैसे हम राजा रानी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक तरीके से बात करेंगे, एक अदब से बात करेंगे, और उनका पहनावा कुछ अलग होगा, ज्वेलरी पहनेंगे, पैलेसेस में रहते होंगे। तो यहाँ कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक्चुअली राजा रानी है या ऐसा कुछ। हालांकि मैं वॉरियर प्रिंसेस का एक कैरेक्टर है वो प्ले कर रही हूँ उस फ्लैशबैक में। But the way I'm dressed, the way I am, the way I talk is all very different, and it's just from that time. तो स्क्रिप्ट की बात जब हम करते हैं कृति, जी। तो जैसे सुशांत ने कहा कि मतलब उन्होंने जब देखा कि हिस्टोरिकल है तो बहुत अलग थिंकिंग हो जाती। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आप में कितना एक्साइटमेंट था कि कैसे प्ले करेंगे? जैसे आपने बताया कि हम कुछ और इमेजिन करते हैं, बट बहुत अलग तरीके का एक कॉस्ट्यूम और पूरा एक अटायर जो है वो दिखता है। तो कितना एक्साइटमेंट था या क्या आपके दिमाग में आई चल थिंक रहा पहली बात तो ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई ही नहीं थी। ये मैं दिनेश विजन से मिलने के लिए गई थी किसी और फिल्म के लिए, और वो हर बार मुझसे जब भी मिले हैं वो किसी और फिल्म के लिए मिले हैं और कोई और फिल्म भी सुना दी है साथ में। तो उन्होंने राब्ता की कहानी मुझे वहीं पर नरेट कर दी थी, बिना किसी स्क्रिप्ट के, फुल डायलॉग्स के साथ, और वो बहुत ही अच्छा नरेट करते हैं। तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी और मुझे उसकी कहानी इतनी इंगेजिंग लगी थी, और मुझे ये कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे, मुझे बहुत ही फ्रेश लगे थे। तो वो कहानी मेरे दिमाग में जो है अटक गई थी, और फिर उसके आगे मैंने उन्हें बोला कि बहुत अच्छी, आप ये क्यों नहीं बना रहे हो, और
उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया एंड देन समहाउ वी गेव एन ऑडिशन एंड आई साइंड द फिल्म. अच्छा, आप दोनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी पहले से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं. इवन मैंने सुना है कॉलेज में भी आप, जब आप कॉलेज में थे सेकेंड ईयर और नहीं, हम जानते नहीं थे. अच्छा हाँ, मिले थे आप शायद तब. हम आप मिले उनके भी college- नहीं थे. ये मिल सकते थे. मिल सकते थे. तो क्या था, कैसे वो इंसिडेंट, मतलब वो ये था कि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा था और ये जेपी में इंजीनियरिंग कर रही थी. और हमारे कॉलेज में फेस्ट होता है जिसमें सारे कॉलेज के लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं. अगर मैं ड्रॉप आउट नहीं होता थर्ड ईयर में तो मैं जब फोर्थ ईयर में होता तब मैं एक्चुअली इनके कॉलेज गई. मैं ये परफॉर्म करती होती और मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि मैं बड़ा कल्चरल इवेंट्स में बहुत पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि उसी में पार्टिसिपेट करता था और कुछ करता नहीं था, तो मैं शायद मतलब मैं शायद जज कर रहा होता इनको. मतलब जब तो हमने ये कॉन्वर्सेशन की थी कि मैं डीसीई गई थी अपने सेकेंड ईयर में शायद, और मैं तब डांस में हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है एंड ही हैड ड्रॉप्ड आउट बाय देन. तो जब मैं गई थी इनके कॉलेज में ये ड्रॉप आउट कर चुके थे, तो इट वाज कि अगर नहीं किया होता तो मिलते टाइप्स. तो जब आप फाइनली जब मिले थे पहली बार, जब इंट्रोडक्शन हुआ एक दूसरे का, तो ये वाली फीलिंग नहीं, रमेश सुरेश? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. हमने पार्टीज में एक दूसरे को देखा था पर हाय हेलो भी नहीं हुआ था हमारा. और ऑफिस में मिले थे. सी ऑफिस में मिले थे और फिर? उसके बाद जो हमने एक नहीं कंप्लीटेड. तो लेकिन जब हम सीन करने लगे तो जब काम करने का तरीका एक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप सुन रहे होते तो जैसे ही आप सुनते हैं इंटेंसली वैसे ही आप मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं. वो हम दोनों कर रहे थे, हम दोनों बोल रहे थे, हम दोनों सुन रहे थे, एक दूसरे से को रिएक्ट कर रहे थे. तो एकदम से जो सीन था वो अलाइव हो गया. बीच में ऐसा भी कुछ किया मैंने जो सीन में नहीं लिखा हुआ था, तो इन्होंने उस पर भी रिएक्ट किया और इन्होंने भी कुछ ऐसा किया जो नहीं लिखा हुआ. तो ऐसी ऑर्गेनिक जो कहते हैं केमिस्ट्री, जो मैंने पढ़ी नहीं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था वो एक्टिंग के दौरान मुझे समझ में आई, वो थी शुरू से. एज इंडिविजुअल्स हम लोग बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, फ्रेंड्स बन गए, कनेक्ट किया एक दूसरे से. पहले शुरू में वो कोस्टार वाला ही था कि अच्छा ओके सीन करना है, काम करना है, वापस जाना है टाइप्स. देन धीरे धीरे वी वर पुट इनटू सो मेनी क्लासेस एक्चुअली कि स्विमिंग सीखो, हॉर्स राइडिंग सीखो, वेपन ट्रेनिंग सीखो. सो वी वर सॉर्ट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन while learning things. And I think somewhere in between that we kind of became friends. हमने आपके अभी रिसेंटली जो आपका गाना आया है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, उसमें जो आपके डांस मूव्स देखे, मतलब इससे पहले किसी भी फिल्म में ऐसा तो हमने देखा नहीं. ये साइड कहाँ से आया, मतलब? ये साइड छुपा हुआ साइड था हमेशा. मैं एक्चुअली एक्टर बनने से पहले डांसर था, प्रोफेशनल डांसर था, बैकग्राउंड डांस करता था शामक के साथ. और जब वो कर रहा था तो उसके बाद मैंने थिएटर करना शुरू किया और फिर सब कुछ हुआ, टीवी फिल्म्स. तो डांस जो है वो उसी से मैंने पहली बार कम्युनिकेशन सीखा था स्ट्रेंजर से. तो मैं डांसर की तरह ही सोचता हूँ जब मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मुझे सिर्फ रिदम समझ में आता है. तो कैरेक्टर का रिदम क्या है, जैसे कृति ने बोला कि मैं हर कैरेक्टर के लिए एक गाना मुझे होता है जो मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज, तो मैं वो सुनता रहता हूँ. बड़ा रैंडम चीज़ है लेकिन हाँ ऐसे ही है. लेकिन जो जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अभी तक किए हैं फिल्म्स में वो डांस नहीं कर सकते थे अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैंने कभी किया नहीं. लेकिन इसमें मौका मिला तो मैंने इसने इसमें भड़ास निकाली. आई थिंक जितना एक्साइटेड ये मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड के शूट के लिए था, उतना एक्साइटेड मैंने इसको पूरी फिल्म में नहीं देखा है. तो मतलब ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं, डांसिंग, एक्टिंग? वैसे तो मतलब मैं जैसे बोला मैं एक्टिंग कर रहा था तो डांसर की तरह ही सोच रहा था, डांसिंग मतलब. तो एक्टिंग भी मेरे लिए वही है. अच्छा कृति, हमने सुना है आप कोई भी इंटेंस सीन जब परफॉर्म करती थी उससे पहले स्क्रीम करती थी. मतलब नहीं, ऐसा हर इंडेंस सीन में नहीं करती हूँ मैं, ऐसे तो मैं पागल साबित हो जाऊंगी. बट एक सीन था जिसमें मैं नहीं हुआ क्योंकि मैंने नहीं देखा. नहीं हुआ ना था. वो सीन जिम के साथ था, जिम साथ उनके साथ वो सीन था. और उससे पहले हर सीन से पहले क्या हुआ होता है, एक तो वो आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ता है. उस सीन से पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो शूट नहीं किया गया था और मैं भीगी हुई थी एकदम और मैं उस इंटेंस सीन में आ रही हूँ, एंटर कर रही हूँ.
एक मैंशन जैसा एक जगह थी, और आपकी ब्रीदिंग, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपकी आवाज़ कैसे होती है। तो समवेयर आई वाज, आई थिंक बिकॉज मैंने कहीं एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगी, तो मैं अभी भी अपना प्रोसेस ढूंढ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है, मैं क्या करती हूँ तो उसका क्या इफेक्ट होता है मुझ पे, मैं किस तरह से अप्रोच कर सकती हूँ सीन को। तो इन दैट सीन जब रोल कैमरा होता था तो इन अ फ्यू टेक्स I tried screaming really loudly, like very loudly, and I think those takes went better than the other ones because it releases some sort of energy, and it has you, even your voice kind of has this quiver when after you screamed, and I don't know, there's something used to, like I used to feel the intensity after that. और बहुत फ़नी था क्योंकि डीनो ने मुझे बहुत बाद में बताया कि द होल क्रू दैट डे थॉट दैट आई वाज पोजेस्ड। एक तो हम ऐसे मैंशन में शूट कर रहे थे जहाँ पे ऐसा कुछ कहा जाता था कि भूत भूत टाइप कुछ है। तो ही सो ऑल ऑफ देम काइंड ऑफ दे हैड नॉट सीन दिस साइड ऑफ मी, सो दे वर लाइक कि कुछ माता वाता आ गई, इसको कुछ हो गया है। अच्छा सुशांत, अगर हम देखें आजकल जो है फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं पुराने लेकर, मतलब आपसे भी मैं सवाल करूँगी कि उसको रिक्रिएट करते हैं, री इमेजिनेशन होता है, तो क्या ये आज की डिमांड है या फिर आपको लगता है कि जस्ट वो बहुत इजी एक वे है कि आप रिक्रिएट कर लो गानों को? जैसे आपकी भी फिल्म में 2 गाने हैं जी। तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? मुझे ये लगता है कि अगर वो गाना ऑलरेडी हिट था ही और मैंने ऑलरेडी सुना हुआ था ही और अब मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो अगर आप मुझे वैसे ही गाना वापस दोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा उस गाने के साथ कि फिर से मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ उसको बार बार सुनने के लिए। उसमें आप विजुअल्स डालोगे, उसमें आप कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फेर बदल करोगे, वो सबको एक दूसरे के साथ वो जो मेल होता है उसका अच्छा होना चाहिए, तभी कोई पहले जो ऑलरेडी हिट गाना है वो फिर से अच्छा करते हैं। नहीं तो आप देखेंगे जनरली अगर आपको कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, फिर एक बार आप बोर हो जाते हैं, फिर आप वो नहीं सुनते। तो ये तो डेंजरस है। इसलिए उसके साथ कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप फिर से वो एक्साइटमेंट जगा सके, एंड एट द सेम टाइम हैव टू मेक श्योर कि वो गाना जो है वो कुछ फिल्म का कुछ रिप्रेजेंट करता हो। जो राब्ता की जो लाइनें हैं, अगर राइटर ऐसा कोई गाना लिखता जो फिल्म के बारे में होता तो एग्जैक्टली वैसी लाइनें लिखता, क्योंकि फिल्म है ही उसके बारे में। और जो मेरा कैरेक्टर है शिव का, आप जब वो फिल्म देख रही हैं आप जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैसा ही लड़का है जो कि अगर इसको डांस करना होता सायरा के साथ तो वो मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड करके डांस कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा ऑन अ सीरियस नोट जो मैं जिस तो अभी तरह तक की सीरियस था। इससे और ज़्यादा सीरियस थोड़ा अच्छा। एक सवाल है। मगधीरा के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने जिस तरह का केस किया है, तो क्या उसके बाद थोड़ी टेंशन हो रही है फिल्म के रिलीज को लेकर? नहीं, टेंशन तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हो रही है क्योंकि एक्चुअली हमें पता वी है। सीन मगधीरा एंड वी नो राब्ता, सो हमें पता है कि कोई एक भी सीन ऐसा नहीं है जो आप उठा के बोल सको कि मगधीरा में था। बिल्कुल फ्रेश स्क्रिप्ट है, जो रीइंकार्नेशन का प्लॉट है और 2 लड़का 1 लड़की वाली जो चीज़ है जो बहुत फिल्म्स में होती है इनफैक्ट, वो चीज़ ऑब्वियसली कॉमन है, लेकिन स्टोरी, नैरेटिव, कैरेक्टर्स, सीन्स, जो स्क्रीन प्ले है, सब कुछ बिल्कुल अलग है। और इनफैक्ट ये जो दूसरी दुनिया है इसका तो हमें कोई भी रेफरेंस नहीं मिल रहा था। किसी और फिल्म को कॉपी करने की बात तो अलग आती है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी फिल्म देखे इसका अपने दिमाग में कोई रेफरेंस लाने के लिए। तो हम लोग अपोकलिप्टो टाइप फिल्म्स देख रहे थे इसके लिए। तो इट्स वेरी न्यू एंड इट्स वेरी फ्रेश। मुझे लगता है कि मुझे मगधीरा बहुत अच्छी फिल्म लगती है और राजा मौली सर हम सबको अच्छा लगता है। जितनी समझ है स्क्रिप्ट को समझने की उससे तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। मुझे ये भी गलत लगता है कि 2.5 मिनट के ट्रेलर को देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, और 2.5 मिनट के ट्रेलर में आप जितना अंदाज़ा लगा सकते हो वो चीज़ जो अंदाज़ा लगा सकते हो उस हिसाब से तो 7 ही फिल्में बन सकती है। 7 तरीके की स्टोरी होती है, उसको फिर परम्यूटेशन से अलग अलग फिल्में बनाते हैं हम। अगर हमने सिर्फ इस चीज़ को लिया कि अरे नहीं रीइंकार्नेशन और 2 लड़का 1 लड़की इस टाइप की, तो फिर मुझे लगता है बॉलीवुड में सबको शो करने लगेंगे कि सारी फिल्में एक दूसरे के जैसी लगेंगी। तो ऐसा है नहीं, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जब फिल्म रिलीज़ होगी और सर देखेंगे तो राजा मौली सर, तो उनको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म।
अच्छा, एक आखिरी सवाल सुशांत आपसे। अभी रिसेंटली जैसे मीडिया के सामने आप आए थे, थोड़ा काफ़ी लोगों को लगा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर था आपका। कृति ने कहा कि वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड किया काफ़ी लोगों ने, तो सच में आपको थोड़ा गुस्सा आ गया था या फिर वो जो है थोड़ा मुझे गुस्सा नहीं आया था। गुस्सा आ जाता है? मुझे गुस्सा तब आया था जब ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया था कि मुझे गुस्सा आया था, जब मुझे नहीं आया था। जो पर्सनल गुस्सा था। हाँ, वो बात है। ऐसा कभी था नहीं जनरली। देखिए, और इसमें किसी का दोष भी नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं इतना इजी इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा टाइम और निकलेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि जो सोच रहे थे वो सही नहीं सोच रहे थे। मैं हमेशा से ही वर्ड्स को मिन्स नहीं करता हूँ। मैं जो लगता है मैं बोल देता हूँ। मुझे नहीं पता होता तो मैं ये भी बोलता हूँ मुझे नहीं पता। मैं कॉन्फिडेंट भी बहुत हूँ और उसकी वजह से ही मैं आज तक यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो और मैं थोड़ा सा पॉजेस लेके बात करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मेरे हाथ वाथ चलते हैं क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं एक्टर बना हूँ। तो ये सारी चीज़ जब मेरी लास्ट फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तो लोग बोलते थे, अरे यार बड़े तुम डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते हो, ऑनेस्ट आंसर देते हो, कॉन्फिडेंट हो, बड़ी अच्छी बात है, इसको बचा के रखना। अब बोलते हैं अरे वाह तुम एरोगेंट हो गए यार। तो वही देखने का तरीका नज़रिया है। मैं बस अभी भी जिनको ऐसा लगता है, मैं उनसे बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार मैं ना मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ और मैं बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं 8 महीने दूर था डिग्री लेने के। मेरे अंदर इतना करेज आ गया ये जानने के बाद कि मुझे एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है कि मैंने छोड़ दिया 2006 में और यहाँ के थिएटर कर रहा था बॉम्बे में। उस दिन से मेरे दिमाग में था कि आई एम अ सुपरस्टार। और वो ना नॉन डिबेटेबल है, मतलब निगोशिएट ही नहीं कर सकता मैं। वो चीज़ आप क्या सोचते हो उससे वो चेंज नहीं हो सकता। तो मैं तो पागल 2006 से हूँ। उसके बाद जब पहली बार टीवी में कर रहा था और पहली बार मुझे इतने पैसे आए कि मुझे पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ा, और क्योंकि मैं इतना कम इंट्रोवर्ट था तो मेरे सारे दोस्त भी नहीं थे, लेकिन सडनली मैं रोड पे जाऊँ, मॉल में जाऊँ तो सब मुझे पहचान रहे थे। तो मुझे पागल तब होना चाहिए था। और जब मैं टीवी छोड़ चुका था पीक पे और लोग बोल रहे थे कि यार टीवी वाले फिल्म्स में नहीं जा सकते, और मेरे पास 1 साल में 4 फिल्में थी पहले साल, तो पागल मुझे तब होना चाहिए था। मुझे आप ही लॉजिक दो कि ऐसी फिल्म के लिए जिसमें 130 करोड़ आए हैं, जिसमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला, उसके लिए अब मैं पागल क्यों होगा? इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से कि क्यों देखें ये फिल्म, क्या यूनिक दिखने वाला है? वैसे तो ट्रेलर्स में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, बट एंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनमें यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी आप अपने टाइम लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ें दिमाग में हैं वो सब छोड़ के मैं एक अच्छी कहानी सुनता हूँ। एग्जैक्टली इट इज़ अ वेरी वेरी इंगेजिंग फिल्म टू एन एक्सटेंट कि आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने का मौका नहीं देगी, विच इज़ अ रीज़न इनफ टू कम एंड वॉच इट। सो प्लीज़ डू। आई जस्ट वांट टू से कि ये फिल्म जो है वो कनेक्शन के बारे में है, प्यार के बारे में है, और ऐसा प्यार जो टाइमलेस है। और हम आपको 2 दुनिया, अलग अलग दुनिया में लेके जाएंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा एज एन ऑडियंस, एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। इट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू फील समथिंग, इट विल मेक यू फॉल इन लव होपफुली विद शिवन सायरा, एंड इट विल ऑल्सो keep you engaged and intrigued throughout. एक टिकट में 2 फिल्में। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड वी होप कि ऑडियंस को फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। Thank you थैंक यू so सो मच।